अच्छा ये बताइए, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में हम लोग को स्कूल इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन ये स्कूल इंटर्नशिप भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका ओपिनियन क्या है इस पर? मेन उद्देश्य ये है क्योंकि हम टीचर के लिए तैयार हो रहे हैं, टीचर बनने के लिए, कि अगर एक बार में अगर आप जाते हैं कि हम टीचर बिना इंटर्नशिप करे अपना जाते हो तो बच्चों को किस प्रकार हैंडल करना है, किस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखनी है, ये इससे हम अवगत नहीं हो पाते। हम स्कूल जाते हैं जिससे पता चलता है, वहाँ का स्कूल का माहौल पता चलता है कि वहाँ हमको क्या क्या करना है, जो टीचर हैं बच्चों को किस प्रकार हैंडल करते हैं, क्या क्या पंजीयन होता है, बच्चों को स्कूल की व्यवस्था कैसी होती है, अगर समुदाय से संबंधित अगर कुछ बात है, ठीक है, या फिर कोई मुद्दे ऐसे हैं जिससे हमको सॉल्यूशन करना है, तो हम वहाँ देख के जानेंगे। मतलब वहाँ पर एक प्रैक्टिकल तरीके से हम वहाँ पे जाके अनुभव कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर भैया, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि जितने लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के अभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के हो भैया, ठीक है। तो फाइनली उनका जो स्कूल इंटर्नशिप का प्रोग्राम जो है, ठीक है, अर्थात जो शाला अनुभव अर्थात जो शाला अवलोकन का जो उनको जाने पड़ते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है। वो भी 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है कि उनका डेट कहीं किसी का आगे हो किसी का पीछे हो, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट का थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उनको स्कूल इंटर्नशिप के दौरान उनको क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए भैया, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे और फाइनली उनको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए अपने स्कूल इंटर्नशिप के दौरान, इस वीडियो में उसके लिए बात करेंगे। तो अंत तक जरूर इस वीडियो को देखना, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना भैया, ठीक है, ताकि इस प्रकार की जब भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आए सबसे पहले आप तक की पहुँचे। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। तो फाइनली आपको पता होगा कि हम लोग डीएलएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के, ठीक है। तो हम लोग की जो प्राइमरी स्कूल की इंटर्नशिप है वो प्रॉपरली समाप्त हो चुकी है। लेकिन एक बात याद रखना, जो आप डीएलएड सेकंड ईयर का जो होगा वो शाला अनुभव होगा, ठीक है। लेकिन आप जब डीएलएड फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपका शाला अवलोकन होगा। शाला अवलोकन मतलब ऐसा कि आपको जब सबसे पहले अगर कि स्कूल में जाना होगा, ठीक है, अगर आप स्कूल में गए होंगे तो सबसे पहले आपको एचएम से मिलना होगा और मिल के आपको बताना होगा कि हम लोग कितने दिनों के लिए वहाँ आए हुए हैं। तो डीएलएड अगर की कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले भैया आपको 15 दिन के लिए स्कूल का 2 शिफ्ट बटा होगा। 15 दिन आपको जाने पड़ेंगे प्राइमरी स्कूल में अर्थात पहली से 5वीं के लिए, और 15 दिन आपको जाने पड़ेंगे मिडिल स्कूल में अर्थात 6वीं से 8वीं के लिए। तो ये 2 शिफ्ट में बटा होगा और डीएलएड फर्स्ट ईयर में आपको 1 महीना अर्थात 30 दिनों के लिए आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको जाने से पहले करना क्या है, सबसे पहले जिस स्कूल में जाओगे उसका टाइम पता कर लेना, और टाइम पता करने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट पहले आपको स्कूल पहुँचना है। और स्कूल पहुँचने के बाद आपको एचएम से मिलना है, वहाँ प्रेयर वगैरह होने के बाद और मिलने के बाद आपको बताना है कि आप कितने दिनों के लिए वहाँ हैं। अगर आप स्कूल की तरफ से अगर आपको मिला होगा भैया कि यार कुछ जो प्रपत्र वगैरह हमको वो मिले होंगे, कुछ जो एचएम को देने हैं वो सब मिलेंगे, तो सबको दे देना और फिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है कि देखिए, जब भी आपको क्लास में एचएम के द्वारा अर्थात जो हेड मास्टर वहाँ के वहाँ आपको क्लास में भेजा जाएगा, तो आपको करने क्या है, सबसे पहले आपको करने हैं कि आप जाने के बाद डायरेक्टली फर्स्ट ईयर में अगर कहीं आप हो तो पढ़ाने मत लगना भैया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना और वहाँ के जो रेगुलरली जो क्लास टीचर होंगे उनसे मिलना और कहना कि आप सबसे पहले क्लास लीजिए, आप पढ़ाइए, ठीक है। हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से उन बच्चों को पढ़ाते हो और किस प्रकार से एक रूपता में बांध के रखते हो, मतलब ऐसा कि अटेंडेंस से लेकर आप कैसे पढ़ाते हो, आपकी पढ़ाने की शैली कैसी है, किस प्रकार आप बच्चे को अट्रैक्ट करते हो, और जब हल्ला करते हैं बच्चे पीछे में रहे या सामने में, ठीक है, तो आप किस प्रकार से उसको हैंडल करते हो और एक अच्छे प्रॉपर वे में आप पढ़ा पाते हो। तो इसको आपको पीछे में बैठना है, एक नोटबुक और एक पेन लेना है और लेकर के बैठना है और उसका अवलोकन करना है। मतलब ऐसा कि शुरुआती से लेकर अगर वो क्लास में इंटर किए तो इंटर करने से लेकर कि वो कैसे अटेंडेंस लेता है, कैसे पढ़ाता है, इन सारे एक एक बारीक से बारीक एक्टिविटी को आपको नोट करने हैं। और नोट करने के बाद आपको लिखना है उसमें, और उसको आप जब आप सेकंड क्लास में अगर आपको कहीं मौका मिलता है एक आध बार जैसे लास्ट पीरियड में, ठीक है, तो आपको जनरल कोई भी क्लासेस ले लेना है और पढ़ाना है उनको। हो सके ना तो उनको आप सिलेबस का पढ़ाने की बजाय बेसिक क्लियर करने की कोशिश करना। बेसिक मतलब जो नॉर्मल अगर गणित पढ़ा रहे तो जोड़ घटा गुणा भाग पे फोकस कर देना। अगर कहीं हिंदी पढ़ा रहे हो तो आप हो सके कि वर्णमाला स्वर व्यंजन की पहचान नॉर्मल ऐसे बेसिक पढ़ाने पे जोर देना। और उससे हो सके तो आप पहले प्री टेस्ट लेने की कोशिश करना। प्री टेस्ट अर्थात ऐसा कि आपको प्री टेस्ट लेने से पता चल जाएगा कि बच्चे किस लेवल में अर्थात कहाँ तक कि वो जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको वहाँ ले लेना और ख़ास तौर से आपको अवलोकन करने हैं। और अवलोकन का ये भी मतलब होता है भैया कि देखो
आपको ये जानना है कि एक जो स्कूल है वो किस प्रकार से संचालित होता है, मतलब स्कूल ओपन होने से लेकर के छुट्टी होने तक की एक स्कूल प्रॉपर तरीके से कैसे चलते हैं, कैसे मतलब ऑफिस का कार्य कैसा होता है, कौन कौन सा उसमें फाइल मेंटेन करने होते हैं, दाखिल खारिज अटेंडेंस बहुत सारे जो होते हैं, ठीक है। और बीच बीच में मीटिंग्स होती है, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह जो होती है, वो साला का जो समुदाय होता है किस प्रकार से होता है, इतना बारीक से बारीक चीज़ को आपको जानने हैं और कौन कौन से फाइल होते हैं खासतौर से ये सब जानने हैं। और हो सके एक बात और याद रखना आप लोग, ठीक है, अगर आप 7 दिनों के लिए जा रहे हो, मतलब 7 दिन हो या 15 दिनों के लिए जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, तो आपको करने क्या है, आप पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक की, जब आप क्लास में इंटर किए, मतलब स्कूल में इंटर किए, तब से आपको एक नोट बनाना है कि पर डे आज का दिन आपने क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन क्या किया। ये सब आपको आपके प्रपत्र में फिल करने नहीं होंगे फर्स्ट ईयर में, ये सब सेकंड ईयर का काम है। लेकिन आप फर्स्ट ईयर में ये करोगे तो आप सीख जाओगे कि क्या क्या आपको करने होते हैं और क्या नहीं करने होते हैं। और साल अनुभव के बाद आप जब अपना कॉलेज जाओगे तो वहाँ पूछे जाएंगे आपसे फीडबैक कि आपको कैसे कैसे फीडबैक देना, मतलब आप वहाँ गए तो क्या क्या एक्टिविटी हुआ, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, ये सारी चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक की लिखे होंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे मैं वहाँ जाकर के पढ़ा पाया और आसानी से आप अपने कॉलेज में बता सकते हो। ये तो रहा प्रोफाइल फिल करने वाली बात। इसके अलावा आप क्लास में जिस भी क्लास में जाओगे कुछ बच्चों का आप प्रोफाइल बना लेना। प्रोफाइल बना लेना मतलब ऐसा कि उनका डिटेल लेना है आपको, नाम, पिता का नाम, कौन से क्लास में है, ये सारे डिटेल लेना और वो भविष्य में बनना क्या चाहते हैं, इन सारी डिटेल को आप ले लेना। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे की रुचि किस में है, तो ये सब भी आपको पता करने हैं और जानने हैं। हो सके आपके कॉलेज में ये सब पूछा जाए। और एक बात और सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात, आप जब स्कूल में इंटर करोगे, ठीक है, मतलब आप जब साला अनुभव के लिए जाओगे तो आप ये मान के मत चलना कि मैं सिर्फ साला अनुभव के लिए जा रहा हूँ। आप ये मान के चलना एज अ मैं टीचर बन के जा रहा हूँ, ठीक है। अपने आप को टीचर मानना और टीचर मान के ही जाना, तो आपका जो जितने दिन का इंटर्नशिप है ना वो काफ़ी अच्छा जाएगा और आप फील करोगे कि वाकई में आप एक टीचर की तरह हो। और हमारे कुछ मित्र हैं, उनसे भी जा कर के बात करेंगे हम और उनसे भी फीडबैक लेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर वालों को क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, इसके बारे में भी हम उनसे पूछेंगे और उनका जो अनुभव है, ठीक है, साला अवलोकन का उनका जो अनुभव उनको भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आप जब स्कूल जाओगे तो आपको क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो चलिए फटाक से चलते हैं और अपने जो मित्र हैं उनसे बात करते हैं और आप जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जब साला अवलोकन के लिए गया था उन्होंने क्या क्या करने पड़े थे और आपको क्या करनी चाहिए। चलिए फटाक से जाकर मिलते हैं। और हाँ, अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जाकर मिलते हैं। चलिए फटाक से, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। A few moments later. तो फाइनली हम मिलते हैं अपनी ज्योति मैडम से, जो हमारी छात्रा अध्यापिका है उनसे, जो हम लोग डीएलएड सेकंड ईयर की छात्रा अध्यापिका हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनसे बात करेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि जब वो स्कूल इंटर्नशिप में गई थी, ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी स्कूल इंटर्नशिप में गई थी, ठीक है, पहली से 5वीं तक की, ठीक है, 45 दिनों के लिए। तो वहाँ उन्होंने क्या क्या किए, कैसे कैसे कार्य किए, क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, हम जानते हैं फाइनली ज्योति मैडम से। ज्योति मैडम, आप गए थे स्कूल इंटर्नशिप में, है ना, तो आप हमको ये बताइए कि अगर फर्स्ट ईयर अगर स्कूल इंटर्नशिप में जाते हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे। सलाह मतलब उनको क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। आप सभी छात्र अध्यापक स्कूल खुलने से पहले आप स्कूल पहुँचे और बच्चों को प्रार्थना के लिए तैयार करें, उन्हें लाइन अप कराएं और उसके बाद प्रेयर के बाद आप HM मैम और जितने भी टीचर्स हैं उनसे बात करें और उनसे मिलें और उनसे पूछें कि मैम हमें कौन सी कक्षा में जाना है और आप जो जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उसका हम अवलोकन करेंगे। टीचर से आप कहें कि हम अवलोकन करेंगे आपका, तो आप अवलोकन करते हुए देखें कि टीचर बच्चों को किस प्रकार हैंडल करते हैं, किस प्रकार कक्षा को वो लोग व्यवस्थित करते हैं, बच्चे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो किस प्रकार बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनको किस प्रकार पढ़ाने का उनका तरीका है। और ये सब अपनी जो आपको जो पुस्तिका मिली है उसमें आप नोट करते चलें कि बच्चे को किस प्रकार इंटरेक्ट किया जा रहा है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, आपने जो जो दिया है उसको फील करते हुए चलिए। अगर आप इसको फील नहीं करेंगे तो बाद में आप सोचेंगे कि बाद हम इसको फील कर ले, तो आपको बाद में फिर आपको सोचना पड़ेगा हम उस दिन क्या किए थे। ये आपको सोचने में थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग शुरू में 1-2 दिन ऐसे किए थे लेकिन बाद में इसको भरने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा था, इसलिए आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आप पुस्तिका को भरते चलें, क्योंकि मेन है आपकी पुस्तिका जमा होनी है, क्योंकि आपके टीचर आपको रोज देखने नहीं आ सकते हैं। तो आपने क्या किया क्या नहीं किया वो आपकी पुस्तकों के माध्यम जो पुस्तिका आपको मिली है, प्रपत्र मिला है, वो देख के पता चलेगा कि आपने हाँ ये काम वहाँ पर किया है, बच्चों का अवलोकन किया आपने इस प्रकार, और सभी बच्चों से घुलिए मिलिए। अगर आपको उनको पढ़ाने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर पढ़ाएं
और बच्चों को इंटरेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि के माध्यम से पढ़ाएं, क्योंकि आप पुस्तकीय माध्यम से पढ़ाएंगे तो वही बाकी टीचर तो वही पढ़ाते ही हैं, लेकिन आप सोचें उनको नई नई गतिविधियाँ कराएं और नई नई एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाओ, आप खेल के माध्यम से पढ़ाओ, बच्चे आपको पसंद भी करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, आप ऐसे ही करोगे तो बच्चे, जैसे कि आप सेकंड ईयर में जाते हो, आप ठीक है, सेकंड ईयर अभी तो आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 12 दिन के लिए जाना है, लेकिन आपको इसके बाद आपको सेकंड ईयर में 40 से 45 दिन के लिए जाना है। अगर आप अभी से उनके बच्चों के बीच अपनी एक इमेज छोड़ के जाना है आपको कि हाँ ये टीचर इस प्रकार से पढ़ाते हैं, अगर आप जाते हैं तो बच्चे और खुश हो जाएंगे आपकी, इस प्रकार हाँ हमारे टीचर आ गए हैं, अब हमको इस प्रकार और अच्छे से पढ़ाएंगे। इस प्रकार आप जितना हो सके बच्चे से घुलिए मिलिए, अगर उनको पढ़ाने का मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ाएं। अब ये नहीं कि आप केवल अवलोकन करने गए हो तो केवल अवलोकन ही करेंगे, आप मेन काम है अवलोकन करना, लेकिन आप अगर पढ़ाने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़ाएं। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में हम लोग को स्कूल इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, ठीक है, लेकिन ये स्कूल इंटर्नशिप भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपका ओपिनियन क्या है इस पर? मेन उद्देश्य ये है क्योंकि हम टीचर के लिए तैयार हो रहे हैं टीचर बनने के लिए, कि अगर एक बार में अगर आप जाते हैं कि हम टीचर बिना इंटर्नशिप करे आप जाते हो तो बच्चों को किस प्रकार हैंडल करना है, किस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखनी है, ये इससे हम अवगत नहीं हो पाते। हम स्कूल जाते हैं जिससे पता चलता है, वहाँ का स्कूल का माहौल पता चलता है कि वहाँ हमको क्या क्या करना है, जो टीचर हैं बच्चों को किस प्रकार हैंडल करते हैं, क्या क्या पंजीयन होता है, बच्चों को स्कूल की व्यवस्था कैसी होती है, अगर समुदाय से संबंधित अगर कुछ बात है, ठीक है, या फिर कोई मुद्दे ऐसे हैं जिससे हमको सॉल्यूशन करना है तो हम वहाँ देख के जानेंगे, मतलब वहाँ पर एक प्रैक्टिकल तरीके से हम वहाँ पे जाके अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट अगर स्कूल अगर पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, आपको जानते ही नहीं उसके बारे में, लेकिन आपको यहाँ पे एक सीखने का, आगे बढ़ने का एक तरीका है, इसके बारे टीचर के बारे में जानने का, स्कूल के बारे में जानने के लिए आप वहाँ पे जब स्कूल जाते हो तो आप इससे प्रत्यक्ष तरीके से आप स्कूल के बारे में जान सकते हैं, जो कि आपको आगे स्कूल में जाने के लिए आपको सहायक है। तो निश्चित तौर पे हम ये मान सकते हैं कि देखिए, आपको स्कूल इंटर्नशिप में भेजने का एक उद्देश्य यह रहता है कि आप वहाँ जब जाओगे तो एज अ टीचर के रूप में, है ना, तो आप समझ पाओगे कि वहाँ के जो भौतिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पूरे दिन की वहाँ संचालन कैसे होता है, वहाँ रख रखाव और बच्चों को स्कूल शुरू से होने से लेकर कि ख़त्म मतलब छुट्टी तक की कैसे कैसे संचालन किया जाता है ना, तो इसी प्रकार अब जाके वहाँ समझ पाओगे। निश्चित तौर से ये जो सजेशन थे जो हमारी मैडम ने दी वो बिल्कुल फायदेमंद होने वाला है। चलिए, इसके अलावा हम अपने एक और छात्र अध्यापिका है उससे बात करेंगे और उनसे जानेंगे, ठीक है, कि वो जब स्कूल इंटर्नशिप में गए थे तो वो तो उनका अनुभव कैसा रहा जानेंगे। क्योंकि देखिए, आप एक ही जने का सिर्फ एक्सपीरियंस जानोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन एक निश्चित परिणाम पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप अलग अलग जो छात्र अध्यापिका हैं जिन्होंने अपना स्कूल इंटर्नशिप कंप्लीट करके आए हैं, उनसे आप जानोगे ना तो अलग अलग विचार आपके सामने प्रस्तुत होंगे और इस विचार के माध्यम से आप परिणाम अर्थात रिजल्ट निकाल पाओगे कि आपको वास्तविकता में किस प्रकार से आगे की जो आपकी स्कूल इंटर्नशिप है अर्थात आपको किस प्रकार से पढ़ाने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर। मैडम, आपसे कुछ सवाल है, ठीक है, उसका जवाब दीजिएगा। आपने अपना स्कूल इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम था हाल ही में ख़त्म कर लिया, पूरे 45 दिन, ठीक है, तो अब जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है, जो डीएलएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और जो इंटर्नशिप में जाने वाले हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि स्कूल में जाने के बाद किस प्रकार उनको एक्टिविटीज़ वो करने चाहिए और किस प्रकार उनको अपना कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए? शाला अनुभव के दौरान हम लोग स्कूल में जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ के वातावरण से हमारा परिचय होता है, वहाँ के स्टूडेंट से हम लोग का परिचय होता है कि देखते हैं कि शुरू सुबह विद्यालय लगती है, उसके बाद हम लोग प्रेयर में खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, कितने शिक्षक उपस्थित होते हैं उस सबका अवलोकन करते हैं। वहाँ फिर प्रधानाध्यापक से मुलाकात होता है और शिक्षकों से के साथ परिचय होता है। उसके पश्चात हम लोग अपनी इच्छा अनुसार जो शिक्षक अपनी कक्षा में जाते हैं उसका अवलोकन करने के लिए हम लोग पहुँच जाते हैं। शाला अनुभव में हम सेकेंड ईयर वाले शाला में मतलब स्कूल में बच्चों को ये साथ पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने के लिए जाते हैं। इससे हम लोग का शाला अनुभव होता है, जैसे कि अगर कोई पहले से पढ़ा रहते हैं तो उन लोगों को तो अनुभव रहता है, लेकिन हम लोग फ्रेशर रहते हैं, उन लोग को पढ़ाने का कोई तरीका कैसे पढ़ाना है बच्चों को इंटरेक्ट कैसे करना है कक्षा में, वो सब जब हम पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे सीखने लग जाते हैं और यही हम लोग का शाला अनुभव होता है। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर वाले तो उन लोग को अभी 12 दिन के लिए स्कूल भेजा जाता है, उसमें उन लोग को स्कूल का अवलोकन करना रहता है।
स्कूल का अवलोकन हम लोग शिक्षकों का भी अवलोकन करते हैं, वहाँ के स्कूल को भी देखते हैं कि स्कूल में सभी प्रकार की व्यवस्था है कि नहीं, बच्चों के लिए बैठने के लिए पर्याप्त टेबल कुर्सी है कि नहीं, और पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री वगैरह है कि नहीं, वो सबका अवलोकन करते हैं। अगर कोई स्कूल में सब उपलब्ध नहीं रहते, जो भी शाला भौतिक संसाधन है वो, तो उसके लिए हम लोग का जो प्रपत्र दिया रहता है उसमें भरना रहता है, जो भी देखते हैं अवलोकन करते हैं उसको। जैसे कि हम लोग सेकेंड ईयर वाले थे, हम लोग को फर्स्ट ईयर में हम लोग पहले ही जाके अवलोकन कर चुके हैं, शाला अवलोकन कर चुके हैं कि वहाँ सारी सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए वॉशरूम वगैरह है, पढ़ने। चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है। मैं मान लीजिए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। सबसे मेरा पहला दिन है, मैं स्कूल इंटर्नशिप के लिए स्कूल में चला गया, प्रेयर भी करा लिया, HM से भी मिल लिया। लेकिन सबसे पहले मेरे को स्कूल में क्लास में भेजा गया। मान लीजिए मैं कक्षा तीसरी में चला गया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? मतलब ऐसे कि मैं डायरेक्टली बच्चों से क्या करूँ, डायरेक्टली पढ़ाने बैठ जाऊँ या मैडम से बोलूँ कि आप पढ़ाइए, मैं अवलोकन करूँगा आपको? मुझे क्या करना चाहिए क्लास में जाने के बाद? जैसे आप शाला मतलब स्कूल इंटर्नशिप में जाते हो और आपको अगर तीसरी कक्षा में भेजा जाता है वहाँ के टीचर द्वारा, तो आप पहले वहाँ के शिक्षक से कहिए कि सर मैं आपको पहले अवलोकन कर लेता हूँ कि आप पढ़ाते कैसे हैं, उसके बाद मैं अपनी जो भी तैयारी रहेगी मैं उसको जो के समक्ष प्रस्तुत करूँगा, ऐसे बोल सकते हैं। अगर लेकिन वहाँ के शिक्षक जो है बोलेंगे कि नहीं आप पढ़ाओ, तो नहीं, आप बोल सकते हो कि पहले आप पढ़ाओ सर, मैं आपका अवलोकन करूँगा, उसके पश्चात मैं पढ़ाऊँगा, ऐसे बोल सकते हो। इसमें किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं रहता, आप अपने स्वेच्छानुसार भी पढ़ा सकते हैं अगर आपको पढ़ाने का आइडिया है तो। उसके पश्चात अगर शिक्षक को लगता है कि हाँ आप बढ़िया पढ़ाए हो तो बताएंगे आपने अच्छा काम किया है, अगर नहीं तो सुधार करने की आवश्यकता बोलेंगे तो बताएंगे कहाँ पर सुधार कर सकते हो, फिर इससे आपको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। मतलब सीधे ये मान सकते हैं हम लोग कि देखिए सबसे पहले क्लास में मैं गया, फिर वहाँ की जो क्लास टीचर होंगी उनको बोलना है कि आप पढ़ाइए, मैं पीछे में बैठ के अवलोकन करता हूँ। मतलब आप बच्चों को किस प्रकार आप इंटरेक्ट करते हो, किस प्रकार आप उनको पढ़ाते हो, आपकी पढ़ाने की शैली कैसी है और किस किस प्रकार से आप बच्चों को हैंडल करते हो ताकि वो हल्ला ना करे, पढ़ाई के प्रति एकजुट हो, यही ना? हाँ, इसमें ये रहता है सर कि बच्चे हम लोग तो नए जा रहते हैं वहाँ पर स्कूल में, आप पहले से वहाँ रहते हो और सभी बच्चे को जानते हो कि कौन से बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है या सभी बच्चों की इंटरेक्ट कैसे करना है। और साथ ही हम लोग जब जाए रहते हैं स्कूल में तो नए रहते हैं, ज़्यादा हम लोग को बच्चों से ज़्यादा मेल मिलाप रहता नहीं है, तो हमको समझ नहीं आता बच्चों की कैसे समझ में आएगा, इसलिए हम लोग को पहले अवलोकन करना चाहिए, उसके बाद पढ़ाना चाहिए। अच्छा, तो सेकंड ईयर में फिर टोटल हमको पढ़ाने पड़ते हैं सीधा फिर? हाँ, मतलब एक टीचर के रूप में? हाँ, फर्स्ट ईयर में हम लोग अवलोकन कर लिए रहते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा आइडिया रहता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। तो सेकेंड ईयर में जब जाते हैं तो शुरू दिन 1-2 दिन हम लोग अवलोकन भी कर सकते हैं अगर शिक्षक को बोले और शिक्षक मान जाते हैं तो, नहीं तो आप अपना बेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए पढ़ाने का और फिर शिक्षक बताएंगे कि कहाँ गलती कर रहे हो, या कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो आप वहाँ के शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं कि सर मेरे को बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है और मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनका 1-2 दिन अवलोकन कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सीधे हम ये मान सकते हैं कि आप जब स्कूल में जाते हो तो आप ये समझ के मत जाइए कि मैं सिर्फ इंटर्नशिप के लिए आऊँ, आप ये समझ के जाइए कि मैं उस स्कूल में एक वाकई में एक टीचर हूँ, वो भी डेली वाली बात। तो इस प्रकार की अगर आप फीलिंग्स लेके जाओगे तो वाकई में आप उस क्लास के उस स्कूल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, मतलब वहाँ के एक अच्छे टीचर के रूप में आप बन सकते हो। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इससे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी नए और सीखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, आप वीडियोस कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिएगा। और वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी इसी प्रकार वीडियोस में।